हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अदिति, रिया, ऋषि, अनुज, आदित्य, अंशुमन, मुस्कान, अर्शिता, फरहान, मयंक, सागर, आयुष, रोहित, विनय, नमस्ते। चलो तो स्टार्ट करते हैं एल्कोहल का लेक्चर नंबर 3। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? एल्कोहल का लेक्चर नंबर 3। एक बार बता दो, आवाज, वॉइस क्लियर है और मैं दिखाई दे रहा हूं तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी बता दीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 एल्कोहल्स का स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री आगे हम पढ़ लेंगे, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये वाली रिएक्शन आप किस चैप्टर में कवर कर चुके हो, जरा बताओ मुझे। ये रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि कौन सी? HX। याद करो, HX वाली रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है ये? HX वाली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? HX वाली। यस, हेलो एल्केन हेलो एरीन में तुमने कवर की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या? ऑलरेडी डन इन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हम इस रिएक्शन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, याद है? याद दिलाते हैं, आइए जरा याद दिलाते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया था ROH वाली रिएक्शन, इसकी रिएक्शन की जाती है किसके साथ? इसकी रिएक्शन होती है H प्लस के साथ। क्यों? HX टूटेगा H प्लस और X माइनस में H प्लस आएगा किसके पास? इसके पास। कि भैया हमका इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये बोलेगा ले लो। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा तो OH2 प्लस ऐसा दिखेगा। और अब आप क्या करोगे? पानी निकाल दोगे यहां से वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन R प्लस। और कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या सोचोगे? रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। और एक बार अगर रीअरेंज हो गया तो आप यहीं पर क्या जोड़ दोगे? X माइनस क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। क्लियर है एकदम? याद आई रिएक्शन? बताओ जल्दी। क्या सभी लोगों को रिएक्शन याद आई? मैं अभी सवाल देने वाला हूं आपको, है ना। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी है और हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पढ़ ही लिया है ना। याद आ गई? इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं लगाते, इसमें कार्बोकेटाइन से चलते हैं। मतलब कोई भी अल्कोहल तुम्हें दिया है, OH हटाकर प्लस लगा लो, रीअरेंजमेंट सोच लो, वहीं पे X जोड़ दो। डन। डन। लिखने की जरूरत नहीं है, कर चुके हो, बस मैं याद दिला रहा था। मैं सवाल करवा देता हूं आपको इसका। क्वेश्चन कर लो आप इसका। क्वेश्चन करोगे तो सीख जाओगे। क्या करना है? OH हटाकर प्लस लगा देंगे और रीअरेंजमेंट करेंगे। OH हटाकर प्लस लगा देंगे और रीअरेंजमेंट करेंगे। बताओ इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? सोचो, फाइनल आंसर सोचो जल्दी से सभी लोग। क्या आएगा? फटाफट से बताओ।
आराम से रीअरेंजमेंट सोचो, रिंग एक्सपांसन अगर हो रहा है तो करो। जल्दी बताओ। डन है। चलो आओ जरा देखते हैं किया होगा आप लोगों ने। क्या करना है आपको, आप क्या करो, OH हटा दो। ठीक है, कैसे करते हो आप ये? भाई H प्लस आएगा, यहां पर प्रोटोनेशन होगा, पानी निकल जाएगा। और पानी निकलने के बाद क्या होगा देखो, पानी निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद क्या होगा देखना, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आप क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे यहां से। तो H माइनस की आपको शिफ्ट करानी है, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया। और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ऐसा दिखेगा, देख लो बेटा, है ना। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ऐसा दिखेगा। और अब आप क्या करोगे, ये 1 और ये 2, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, रिंग एक्सपांसन लग जाएगी। तो यहां पर आपको ऐसा दिखेगा, यहां प्लस। अच्छे से इसको लिख लो, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन जाएगी। ठीक, इस वाले कार्बन पे प्लस लगा है तो इसके पास वाले पर मिथाइल लगा है। क्या ये सही है? अब यहां से और रीअरेंजमेंट होगा, क्यों? यहां से हाइड्राइड शिफ्ट और हो जाएगी, तो यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होने वाली है यहां पर। और हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी तो ऐसा दिखेगा, यहां प्लस आएगा। और Br माइनस इससे हम जोड़ देंगे, Br माइनस इससे हम जोड़ देंगे, यहां पर आ जाएगा देखो। क्या यही आंसर आया? मैच करा देखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे जीवन की, रीअरेंजमेंट, ध्यान रखना, है ना। चलो भाई बताओ, आगे बढ़े तो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यही आया? डन एकदम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलें आगे, नोट कर लिया हो तो, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। चलो भाई, अगला सवाल, मतलब अगली रिएक्शन है, ये पढ़ चुके हो तुम, देखो। रिएक्शन विद SOCl2 PCl3 PCl5 रेड फास्फोरस H2, कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना जरा, कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? चैट बॉक्स में लिख के बताना, कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? हेलो एल्केन्स, यस यस यस। याद करो SOCl2 में क्या होता है, याद करो, SNI मैकेनिज्म होती थी, रिटेंशन, नो रीअरेंजमेंट। याद करो, PCl3 PCl5 और रेड फास्फोरस H2 में होती थी SN2, इन्वर्जन, नो रीअरेंजमेंट। याद आ रहा है? रेड फास्फोरस H2 यानी कि PX3, वो PCl3 जैसी ही रिएक्शन हो जाएगी। ये दोनों आपस में मिलके आपको क्या दे देते हैं? ये दोनों आपस में मिलके आपको PX3 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? PX3। और वो इस जैसी रिएक्शन हो जाती है। याद है? अच्छा, इसमें एक और चीज होती है क्या, अगर यहां पर रिएजेंट SOCl2 के साथ पायरिडीन आ जाता था, पायरिडीन,
तो SN2 हो जाती थी और इन्वर्जन हो जाता था। याद आ रहा है कुछ? SN2 और इन्वर्जन कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ये सारी रिएक्शन आप जानते हो, सवाल मैं करवा देता हूं, आपने पहले पढ़ रखी है, कुछ सवाल कर लोगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो आज की जो 2 रिएक्शन है वो आप पहले से ही पढ़ चुके हो। सब याद है, क्या बात कर रहे हो, वाह यार। पंकज कह रहे हैं बिल्कुल अंकल, शर्म नहीं आती है, मुझे अंकल बोलते हो, खुद अंकल हो पंकज अंकल। चलें आगे, चलो सवाल कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। SOCl2 पायरिडीन और ऐसा लिखा है, ए क्या बनेगा बोलो? सभी लोग बना के बताएंगे, सभी लोग बनाकर बताएंगे। चलो बेटा पंकज अंकल जल्दी बताओ, बताओ बताओ क्या बनेगा, बोलो, अरे बोलो। क्या करना है? OH हटाकर Cl तो लगेगा, लेकिन पायरिडीन है तो इन्वर्जन कर देंगे। इसका मतलब इसको हमें स्विच करके दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा? ऐसे स्विच करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे। यहां CH3, इधर H, और यहां पर लग जाएगा 5 की रिंग, ठीक, और यहां आ जाएगा Cl। देखो, डन। डन 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 डन। कितना आसान है, बहुत बढ़िया। इन्वर्जन कर दिया ना, बहुत सही। क्या तुम्हें ये याद है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, अल्कीन चैप्टर में। ये रिएक्शन अल्कीन चैप्टर में थी। एक बार और रिवाइज करेंगे इसको कैसे। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में रिएजेंट क्या दिया जाता है? H+ के साथ हीटिंग दे देंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे देंगे। अगर ये नहीं लिखेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 दे देंगे। ऐसा लिख देते हैं, याद करो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में ये लिख देते हैं। क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में अल्कीन बनती है। कैसे? एल्कोहल की रिएक्शन H+ के साथ, इनमें से कोई भी रिएजेंट हो वो आपको H+ देता है। पहला स्टेप क्या है बेटा आपका? ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों? एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है और H+ इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा दिखेगा। ठीक, क्या करेंगे? पानी निकाल देंगे, पानी निकलेगा बेटा, पानी निकलेगा तो क्या बनेगा? R+ बनेगा, जिसको क्या बोलते हो? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हो? कार्बोकेटायन। क्या सोचना है इसमें? रीअरेंज, रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करा देंगे, और रीअरेंज होने के बाद यहां पर आपको क्या बनाना है? अल्कीन। क्या बनाना है? अल्कीन। कैसे बनाना है? यहां से आप H+ हटा दोगे। कैसे हटाओगे? एक सवाल देखोगे तो आपको समझ आएगा, सवाल देखोगे तो समझ आएगा कि सर H+ ऐसे हटाना है ना। और अल्कीन जो बनेगी वो कौन सी वाली होगी? मोर स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान रखना, अल्कीन बनाना है, और अल्कीन की स्टेबिलिटी आप चेक करना जानते हो। अगर रेजोनेंस में अल्कीन आ रही है तो स्टेबल है, नहीं तो अल्फा H से भी चेक कर लेते हो तुम, है ना। एक सवाल देख लो तो उससे समझ में आ जाएगा, है ना। और ये कौन सी वाली मैकेनिज्म होती है बताओ जरा? इसको बोलते हैं E1 रिएक्शन। E1 मैकेनिज्म इसका नाम है। क्या नाम है इसका? E1 मैकेनिज्म। अच्छा, आपने E1 कहां पढ़ा है? मैंने आपको E1 यहां पढ़ाया था, RX में भी E1 पढ़ाया था, आपने ROH में भी E1 पढ़ लिया। तो E1 आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था। देखो यहां पर क्या होता था, E1 में R+ बनता था, और यहां भी तो R+ बनता है, और इसके बाद क्या बनता है? अल्कीन बनता है, और इसके बाद भी क्या बन रहा है? अल्कीन बन रहा है। तो E1 रिएक्शन जो है वो दोनों जगह से, E1 रिएक्शन जो है वो दोनों जगह से, E1 रिएक्शन कहां कहां से? दोनों जगह से, है ना।
मतलब एल्कोहल में भी E1 होती है और अल्काइल हैलाइड में भी E1 होती है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा हीट नहीं दिया है, बेटा हीट लिखा नहीं है मैंने, हीट होता है। जैसे एक कार्बोकेटाइन है ना, इसको हीट करते हैं तो H+ निकलता है। कार्बोकेटाइन हीटिंग पर H+ निकाल देता है ना। कार्बोकेटाइन हीटिंग पर H+ निकाल देता है। क्या बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट करना हो तो लिख लो, जिसको लिखना है फटाफट से 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, लिख लो जल्दी से, फिर मैं आपको सवाल देता हूं। अच्छा लिख लिया क्या? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया लिख लिया। तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो क्या क्या है। पहली बात बेटा, E1 मैकेनिज्म होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। क्या चेक करोगे? स्टेबिलिटी चेक करोगे। स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन आपको चेक करना है। ठीक। और फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो है वो RDS होता है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन जो है वो क्या होता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक। अगला, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। मोर स्टेबल अल्कीन वो चेक करेंगे अपन, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। अल्फा एच से चेक कर लो, या अल्कीन कभी रेजोनेंस में आ रही हो, है ना। रेट इज इक्वल टू K इंटू एल्कोहल। भाई आपने बोला E1 मैकेनिज्म है, तो फर्स्ट स्टेप जो था वही आपका RDS था। ये वाला देखो, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, ये वाला स्टेप, इसको RDS बोलोगे। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द RDS। और वो किस बात पे डिपेंड करेगा? ROH पर। सॉरी स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार नोट कर लीजिए विद इन अ मिनट, फिर हम सवाल करके दिखाएंगे आपको। सवालों से सीखोगे। किससे सीखोगे? सवालों से। हाँ। करा। डन, बहुत सही। लिख लिया पक्का? बहुत सही। आओ सवाल करते हैं। H+ के साथ हीटिंग, और मैं यहां लिख रहा हूं A मेजर है और B और C माइनर है ना, B+C। 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, एक सवाल करके बता रहा हूं। क्या लाओगे सबसे पहले? H+। बहुत बढ़िया। लोन पेयर H+ ले लेगा, ऐसा दिखेगा। अब क्या करोगे? यहां से पानी निकाल दोगे। पानी निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब सुनना जरा, पानी निकल के कार्बोकेटाइन बना लिया, क्या इसमें रीअरेंजमेंट है? यस और नो? क्या इसमें रीअरेंजमेंट है? यस और नो? रीअरेंजमेंट नहीं है, और रीअरेंजमेंट अगर नहीं है तो अब तुम्हें क्या करना वो सुनो। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और एक ये अल्फा, जब कार्बोकेटाइन को हीट करते हो तो H+ निकल जाता है। कहां से? इधर से और इधर से। इन दोनों जगह से क्या निकलेगा? H+। क्या निकलेगा? H+, है ना।
अगर H प्लस निकलेगा तो प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीन बना दोगे। एक अल्कीन ऐसी बनेगी और एक अल्कीन ऐसी, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, जब अल्कीन बनेगी तो एक अल्कीन ऐसी बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक अल्कीन ऐसी बनेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे एक बात बताओ, यहां तो दो ही अल्कीन बन रही है, आपको लग रहा होगा सर तीन तीन बनाई है। अब सुनना मेरी बात, ये अल्कीन और ये अल्कीन में, इसमें जीआई एग्जिबिशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे चेक करते हो? एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो इस कार्बन को पकड़ोगे आप तो मिथाइल और H अलग है, और इसको पकड़ोगे तो भी मिथाइल और H अलग अलग है। मिथाइल और H में कंपेयर कराना है ना, अलग अलग है, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। ये वाला नहीं करेगा, इधर देखो, इधर दोनों H हैं तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर जीआई एग्जिबिट करेगा तो इसके दो पार्ट होंगे, एक बनेगा सिस 2 ब्यूटीन और एक बनेगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। और ये बनेगा 1 ब्यूटीन, है ना, माइनर है ये। अब सिस और ट्रांस में भी कौन सा मेजर मोर स्टेबल? ये वाला है। तो मेजर वाला हो गया आपका क्या, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ऐसा बना दूं मैं, बी वाला मैं ऐसा बना देता हूं और सी वाला मैं ऐसा बना देता हूं। 1 ब्यूटीन सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन मेजर है। बताओ जरा, क्या मेरी बात एकदम सही समझ आ गई? तो अगर कभी अल्कीन जीआई एग्जिबिट कर रही है तो उसमें भी ट्रांस वाला मेजर हो जाएगा, है ना, नोट कर लो। ट्रांस वाला इसलिए मेजर होता है क्योंकि बल्कि ग्रुप दूर दूर होते हैं। डन, चलें आगे। अब अगला सवाल आप लोग करके बताओगे। चलो भाई प्रैक्टिस शुरू करते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। H प्लस के साथ हीटिंग करानी है इसकी, करो। करो 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 करो। कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वो कराओ, और आपको बताना है यहां पर अल्कीन क्या बनेगा, मेजर लिखना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मेजर आंसर निकालते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मेजर बताते हैं। करो, ट्राई करो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये भी बता देना। अगर कोई अल्कीन जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो उसके दो कर लेंगे, है ना। ऋषभ कह रहे हैं सर हम स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों देखते हैं, स्ट्रक्चरल क्यों नहीं? बेटा उन स्ट्रक्चरल में अगर जीआई एग्जिबिशन हो रहा है तो फिर से दो बनेंगे, और फिर दो बनेंगे तो उनमें दोनों में कौन मेजर है? ट्रांस वाला। बताओ जरा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, चेक कर लेते हैं। आइए, क्या करना होता है, प्रोटोनेशन करा के इसको निकाल देंगे पानी को, तो ऐसा दिखेगा। अब क्या करना है आपको, हाइड्राइड शिफ्ट। ऐसा बनेगा, पहला कैटायन यहां और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहां पर। और अब इसका अल्फा कौन सा है? इसका अल्फा ये है, ये दोनों सेम है, कोई भी ले लो, और एक ये है, तो ऐसा दिखेगा। एक यहां डबल बॉन्ड प्लस और अल्फा के बीच में, ऊपर बना देता हूं, है ना। एक यहां डबल बॉन्ड आएगा प्लस एक यहां डबल बॉन्ड आएगा, देखो क्लियर।
प्लस और अल्फा के बीच बनाना बेटा। हाँ, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो एक डबल यहां, एक डबल यहां बना दिया। सही है। अब चेक करो क्या जीआई एग्जीबिशन हो रहा है, देखें जरा। इस कार्बन को पकड़ो, ये दोनों सेम लगे हैं, जीआई नहीं होगा, दूसरी जगह चेक ही नहीं करना। इस कार्बन को पकड़ो, यहां 2H लगे हैं, सेम लगे हैं, जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, तो ये दोनों बनेंगे। अब इन दोनों में मेजर देख लो कौन सा है। इसको पकड़ा, 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच। इसको पकड़ा, 3 और 2 5 अल्फा एच। मेजर कौन सा? ये वाला मेजर और ये माइनर। क्लियर एकदम। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ये नीचे क्यों नहीं लिया? अरे बेटे, ये और ये सेम है, अगर तुम ये भी ले लेते तो ऐसा दिखता, और ये वाला सेम ही तो है, आईयूपीएसी नेम सेम है ना इनका, तो कंपाउंड भी तो सेम होगा अंकल। सही है ना? आईयूपीएसी नेम दोनों का सेम ही तो आ रहा है यार। तो नीचे वाला हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ रहे हैं भाई, है ना? और पंकज अंकल कैसे? डन 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 डन। चले अगले सवाल पे। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये बेटे ये वाला सवाल करके दिखाओ। कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट सोचो। कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट सोचो, जल्दी से करो फटाफट, जब तक चाय चलेगी अपनी। बहुत बेहतरीन चाय। इसका आंसर आपको बताना है। मेरी भांजी है एक, छोटी थी जब, बहुत छोटी, तो उसको मम्मी जब चाय देती थी उसकी, तो उसकी आदत थी ऐसे दोनों हाथों से पकड़ती थी कप, और ऐसे। तो ऐसी याद आ गई, गरम चाय हाथ में आई तो। बताओ जल्दी फटाफट से, क्या होने वाला है? बोलो भाई, क्या इसमें रिंग एक्सपांसन होगा? बताओ बताओ, क्या इसमें रिंग एक्सपांसन होगा? बताइए जरा। प्रोटोनेशन होगा, पानी निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कहां पर? यहां पर देखना। क्या इसमें रिंग एक्सपांसन होगा? भैया इसमें रिंग एक्सपांसन होगा। अरे होगा यार, क्या बात कर रहे हो? 5 से 6 की रिंग नहीं बना पाओगे भाई, क्या बात कर रहे हो? ये 1 ये 2, 1 2 का बॉन्ड शिफ्ट होकर प्लस को जोड़ दो और 1 को प्लस दे दो। यार क्या बात कर रहे हो अंकल जी? ऐसा दिखेगा, और यहां प्लस, देखो देखो देखो, अच्छे से लिखोगे। 6 की रिंग, अल्टरनेट डबल, डबल सिंगल डबल, और यहां प्लस। देखो चेक कर लो जरा, इधर प्लस है ना इस कार्बन पे, और अल्टरनेट डबल है, प्लस सिंगल डबल ऐसा। अब इसका अल्फा कौन सा? बेटा एक अल्फा ये और एक अल्फा ये वाला लेंगे नहीं, क्यों? अगर तुम यहां डबल बनाते हो तो 2 लगातार डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करते, क्यों? अगर 2 लगातार डबल बॉन्ड बनाओगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और रिंग में इस कार्बन का sp पॉसिबल नहीं है, क्यों? sp होगा तो बॉन्ड एंगल 180 होगा, जबकि इसका 120 एंगल होता है। अगर रिंग का मैं एंगल देखो, रिंग टूट जाएगी ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp 180 है तो लीनियर होना चाहिए शेप, तो रिंग टूट जाएगी। इसीलिए ये वाला अल्फा हम नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे? ये वाला। और अगर ये वाला अल्फा तुमने ले लिया
तो यहां से एच निकाल देंगे हीटिंग पर, है ना। तो प्लस और अल्फा के बीच में डबल लगा देना ऐसे, डबल सिंगल डबल सिंगल, बेंजीन बन जाएगा। चेक करके बताओ जल्दी फटाफट से, चेक करके बताइए, चेक करके बोले जरा, क्या यही आ रहा है? बेंजीन बन जाएगा। सोच रहा हूं मैं भी टैटू बनवा लूं बेंजीन वाला। अलग सर ने फिजिक्स का अटैच बना रखा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ बेंजीन बनवा लूं क्या? क्या क्या बोलती जनता? इधर बनवा लूं बेंजीन। एरोमेटिक तो हुई मैं। चलें आगे। कर लिया अगला सवाल। अगला सवाल आ रहा बेटा, सही आना चाहिए आंसर नेक्स्ट का। बोलो। फिर मैं भी आया करूंगा ऐसे क्लास में। बेंजीन, बोलो जल्दी फटाफट से। तैयार है अगला सवाल? हाँ मेरा तो तैयार है, आप बताओ। चलो भाई, इसका आंसर बताना जरा तुरंत से पहले। ओ एच हटा देना, प्लस लगा देना, और आगे आप दिमाग लगा लेना जल्दी से। एक कह रहा राजवंश सर से टैटू वाले का पता ले लो। नो रिएक्शन? ओ भाई, कौन कह रहा है नो रिएक्शन? अरे यार, नो रिएक्शन क्यों कह रहे हो? अरे भैया नो रिएक्शन क्यों कह रहे हो यार? अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, अरे रुको 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 दादा। देखो, रिएक्शन तो होगी कैसे? प्रोटोनेशन होगा, पानी निकल जाएगा और ऐसा दिखेगा। और अब क्या करोगे? रेजोनेंस करना है ना यार। देखो, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस, तो यहां हो जाएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के बाद तुमको ऐसा दिखेगा। और अब तुम क्या करोगे? अब इस प्लस का एक ही अल्फा और एक ही अल्फा, इधर से तो निकलेगा नहीं, लगातार दो डबल बॉन्ड बनेंगे नहीं रिंग में, इधर से निकलेगा, तो अगेन बेंजीन। देखो, अरे भाई रीअरेंजमेंट हो जाता है ना। कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं होता क्या यार? क्या बात कर रहे हो यार? प्लस सिंगल डबल बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर। अरे भैया रेजोनेंस होता है प्लस सिंगल डबल में। डन है, चलें आगे। अगला वाला आ रहा है, संभाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाले में आपको बताना है क्या बनेगा। बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले। तुरंत से पहले आंसर करें। दोनों ग्रुप जो लगे हैं एमई और ओएच डार्क में लगे हैं, आप तो रिएक्शन कराओ, रिएक्शन से जो बनेगा, है ना। टेंशन नहीं लेने का बेटे, टेंशन नहीं लेने का। क्या करना है? प्रोटोनेशन, पानी निकाल देना। क्या बनेगा देखो, यहां प्लस आ जाएगा, देख लो। ठीक है, देखते जाना।
अब इसमें रेजोनेंस होगा, देखो बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ऐसा दिखेगा। ये डबल, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां डबल, और पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इस जगह। अब इस प्लस के लिए एक अल्फा ये, एक अल्फा ये, इस वाले अल्फा को ले नहीं सकते क्यों, दो लगातार डबल बॉन्ड आएंगे नहीं। इस वाले अल्फा को ले लो, यहां पर एच जो है ना, तो यहां से जब एच निकलेगा हीटिंग कराने पर तो ऐसा दिखेगा, डबल डबल ऐसे लगे हैं, यहां भी एक डबल आ जाएगा, और जैसे यहां डबल आया इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, यहां मिथाइल आ जाएगा, प्लेन में आ गया, देखो प्लेन में आ गया। टॉलविन बन रहा है, काफी लोगों ने आंसर दिया था टॉलविन, बहुत बढ़िया। भावनाओं को समझ रहे हो, ये रिएक्शन की है ना, और इसमें मैं इतनी सारी प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी डिटेल प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अभी रुको, यही नहीं अभी और देखिए, ठीक है। एक कह रहा प्लेन में कैसे आता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन sp3 से sp2 जाएगा तो आपको प्लेन में बनाना पड़ेगा। इसमें तुम डार्क में नहीं रख सकते है ना, हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं, ठीक है। अगला संभाल लोगे, आओ अभी तो रुको, नेक्स्ट वाला करो, करो जरा, इसमें क्या होगा बताओ। ओ एच हटाकर प्लस लगा लो और सोच लो क्या हो सकता है। ओ एच हटाकर प्लस लगा लो। शिशुपाल कह रहे हैं पीवाई क्यू भी सर, बिल्कुल कराएंगे यार, पीवाई क्यू पहले पढ़ लें जरा, चैप्टर लास्ट में कराएंगे। क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा। एक बच्चा कह रहा डार्क का मतलब क्या होता है, डार्क यानी कि सॉलिड, सॉलिड यानी कि अबव द प्लेन, है ना। इसमें रीअरेंजमेंट होगा बेटा, इसमें जो हमने रीअरेंजमेंट देखे वो वाले तो नहीं, लेकिन हाँ रेजोनेंस होगा, ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा। देखो क्या होगा, यहां पर प्रोटोनेशन, पानी निकलेगा, यहां प्लस आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर लेगा, रेजोनेंस की वजह से रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसका, है ना। देखो ऐसे, देखो बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, ऐसा दिखेगा, यहां डबल बॉन्ड और यहां प्लस, देखो ऐसा दिखेगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन का मैं अल्कीन बना ही नहीं पाता, क्यों, इस कार्बोकेटाइन के लिए यहां पर अल्फा होता और इस पर तो एच ही नहीं है, तो ये ऐसे ही छूटा रहता है। हमें क्या करना है, इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज कराना है ताकि मैं अल्कीन बना पाऊं। अब देखो इस प्लस के लिए यहां से अल्फा ले सकता हूं मैं, और जैसे ही मैं अल्फा ले लूंगा तो प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीन बन जाएगी, और वो अल्कीन कॉन्जुगेशन में आ जाएगी जो एग्जिस्टिंग अल्कीन है क्वेश्चन की। तो देखो डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाएगा। क्या यही आया आंसर, बहुत बढ़िया बेटे, क्या बात है बेटे, क्या यही आया आंसर। अच्छा कभी कभी भरोसा ना हो और मैच कर जाए, आप सॉल्व करते हो ना कई बार, बना दिया चलो देखते हैं सही है, और एकदम से मैच कर जाएगी, अरे यार ये तो मैंने सोचा था, मजा आ जाता है ना। चलें आगे। अब एक बहुत बढ़िया सवाल आ रहा है यार, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही मस्त सवाल आ रहा है, ये ध्यान से करें, मजा आ जाएगा, करें जरा। एक बच्चा कह रहा है रिंग एक्सपांसन क्यों नहीं किया पिछले क्वेश्चन में, बेटा ऑलरेडी 6 की रिंग थी।
बोलो, आया कुछ? मजा आ जाएगा भाई, देखना मजा आ जाएगा, मजा। क्या करना है तुमको? प्रोटोनेशन करा देना, पानी निकाल देना, कैसा दिखेगा देखो। यहां प्लस, ऐसा दिखेगा। अब ये देखो, प्लस सिंगल डबल, बॉन्ड पेयर को शिफ्ट करा दोगे ऐसे, ऐसा दिखेगा। बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट कराया, ऐसा दिखेगा। और अब हो जाएगी रिंग एक्सपांसन, देखो जरा, रिंग एक्सपांसन हो जाएगी कैसे? ये प्लस है, ये वन है, ये टू है, वन टू बॉन्ड छोड़ो, वन टू वन तोड़ो, टू को प्लस से जोड़ो और वन को प्लस दे दो, तो ऐसा दिखेगा। देखना, ऐसा 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 ऐसा, और ये वाला इससे जुड़ जाएगा ऐसे, और वन को प्लस कर देंगे। अच्छे से लिखेंगे तो 6 की रिंग, और इधर 6 की रिंग ऐसी, देखो इधर से जुड़ेगी ना, और प्लस यहां है, सिंगल डबल, सिंगल डबल, देखो ध्यान से देख लो आप एक बार, अच्छे से देख लो 10 सेकंड। वन टू वन तोड़ा, टू को प्लस में जोड़ा और वन को प्लस दे दिया, और इसको अच्छे से लिख लिया ऐसा। ठीक, अब क्या करेंगे? ये प्लस है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये, दोनों से निकाल के देख लेंगे, दोनों से निकल सकता है। अगर मैंने यहां से निकाला तो ऐसा दिखेगा, देखो। और अगर मैंने नीचे से निकाला तो ऐसा दिखेगा, देखो। कौन सा मेजर है बता सकते हो आप? एक कह रहा मां कसम एकदम सही है। क्या है बेटा? मेजर, और ये क्या है? माइनर, सही है। संभव कह रहा है मां कसम मैच नहीं हुआ। एक कह रहा मां कसम मैच हो गया, एक कह रहा नहीं हुआ। जिनका मैच कर गया बहुत बढ़िया, जिनसे छोटी मोटी मिस्टेक हो गई वो देख लो जरा, कहां पर आपने गलती करी, किस स्टेप में आपने गलती करी। अगर आप वो पकड़ लोगे कि हाँ यार ये चीज स्ट्राइक नहीं करी, उस चीज को आपको रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, नोट कर लो, बहुत बढ़िया सवाल था ये। डन। माइनर मेजर कैसे डिसाइड हुआ? देखो, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, इसी वजह से हुआ है ना, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। डन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते जाओ, मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है? अब दे दिया कॉन्सेंट H2SO4, बात तो बराबर ही है, वही H प्लस हीटिंग वही करता है जो कॉन्सेंट H2SO4 करता है। OH हटाकर प्लस लगा लो, रीअरेंजमेंट सोच लो क्या कराना है। OH हटाकर प्लस लगा दो। क्या करना है बेटा? प्रोटोनेशन करा दिया, पानी निकल गया, और ऐसा दिखेगा अब आपको। और जैसे ही यहां प्लस आया, ये वन और ये टू, वन टू बॉन्ड तोड़ो, टू को प्लस से जोड़ो, रिंग एक्सपांसन लगेगी, और वन को प्लस दे दो, तो कैसा दिखेगा? ऐसा 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 ऐसा, ये और ये, यहां प्लस, और इसको अच्छे से लिखोगे, 5 की रिंग हो गई, एक कार्बन पे 2 मिथाइल और उसके पास वाले पर प्लस।
मिथाइल को शिफ्ट करा देंगे, भाई मिथाइल शिफ्ट भी तो होगा, ऐसा दिखेगा। यहां प्लस, अब इस प्लस के लिए एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, तीनों अल्फा हैं अलग अलग, है ना, तीनों अल्फा हैं अलग अलग। तो एक बार प्लस और अल्फा के बीच में इधर बन जाएगा, ऐसा दिखेगा। एक बार प्लस और अल्फा के बीच में राइट साइड बन जाएगा, और एक बार ऊपर बन जाएगा। कौन सा मेजर होगा, अल्फा एस से चेक कर लेंगे। इसको पकड़ा, 3 3 6 2 8 और 2 10। इसको पकड़ा, 3 1 4 और 2 6। इसको पकड़ा, 2 और 1 3। मेजर कौन सा हो जाएगा, 10 अल्फा एच वाला। चेक कर लो, और जिसको नोट करना है कर लो। बताओ कितने लोगों का सही था। जल्दी फटाफट से बता दो। डन एकदम। टाइम लगा पर हो गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम सीख तो रहे हो। ठीक है, चलें आगे। एक बच्चा कह रहा मिथाइल शिफ्ट क्यों कराई, क्यों, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के 2 अल्फा एच थे, और इस वाले के 3 2 5 और 1 6 अल्फा एच है। तो अच्छी बात है ना मिथाइल शिफ्ट कराना। मिथाइल शिफ्ट तो तभी कराते हैं ना जब स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, या कोई भी शिफ्टिंग तभी कराते हैं जब स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। डन। एक्सपांड हमने इसलिए कराया क्योंकि 4 से 5 में एक्सपांसन होता है ना। ठीक है, चलो अगला सवाल, रुकने का नहीं भाई, सवाल करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H प्लस हीटिंग करो जरा। अब ध्यान दो जरा, यहां भी OH लगा है, यहां भी OH लगा है, तो पहले इस इंडिविजुअली चाहे इसकी करा लो, है ना, इसकी कराओगे पहले, उसके बाद इसकी कराना, मतलब दोनों जगह रिएक्शन कराना है, एक एक करके कराओ, है ना, एक एक करके कराओ। पहले इसकी रिएक्शन करा लो इधर वाले पार्ट की, फिर इसकी करा लेना, है ना। एक बच्चा कह रहा है यहां पर एक्सेस नहीं दिया, यहां पर एक्सेस में लिखा हो, या ये लिखा हो या नहीं लिखा हो, आप बाय डिफॉल्ट एक्सेस में मान के चलोगे, है ना। करो जरा, क्या आएगा। आगम्य एकदम सही पहचान गया भाई, क्या बात है, आगम्य, बहुत बढ़िया। डन। रिंग एक्सपांसन होगी, एकदम सही, एब्सोल्यूटली करेक्ट, एब्सोल्यूटली करेक्ट, रिंग एक्सपांसन होगी, एकदम सही है। पहले मैं इधर वाले का करा रहा हूं, यहां प्लस लगा दूंगा, है ना, पानी हटा देंगे, प्लस लग जाएगा यहां पर। अब देखो जरा, ये प्लस है, ये 1 ले लेता हूं, ठीक है, ये प्लस है, ये 1 ले लेता हूं,
और इधर 2 ले लेता हूं, मतलब कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी, मैंने ये ले लिया। 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, ऐसा दिखेगा, देखना। ये तोड़ा ना, इधर देखना, देखो ऐसा दिखेगा भाई। 1 2 1 तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा और 1 को प्लस दे दिया, इसको प्लस दे दिया, देखो ठीक। 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर मैंने यहां लगा रखा है तो डबल बॉन्ड के पास में एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के पास में एक कार्बन है, यहां पर OH लग गया। ठीक, और डबल बॉन्ड के पास में एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के पास में एक कार्बन है, उसके जस्ट पास में प्लस है यहां पर, देखो सही है। इसको मैंने अच्छे से ऐसे लिख लिया, 5 की रिंग है, प्लस है, 2 सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल है और इधर OH लगा, देखो। अब क्या होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये वाला अल्फा लूंगा मैं, देखो अल्फा तो ये भी है, मैं ये वाला क्यों चुनूंगा, क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन बन जाएगा, देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, कॉन्जुगेशन बन जाएगा यहां पर, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब इसके बाद आपका वही वाला सवाल बन गया, मैं पीछे करा चुका हूं आपको, ये वाला सवाल बन गया। कौन सा बन गया देखना, अभी मैंने पीछे आपको एक ये सवाल करवाया था, देखो सेम वही बन गया, ये वाला देखो, ये और ये कंपाउंड सेम है। और मैंने बताया था जब मैं बोल रहा था टैटू की बातें, जब मैं आपसे कर रहा था, तो इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बेंजीन बन जाता था, देख लो। मतलब सभी लोगों का आंसर सही है, काफी लोगों ने बेंजीन आंसर दिया है ना, बहुत बढ़िया। ये कह रहा उम्मीद ही नहीं थी लेकिन सही हो गया। बेटा उम्मीद ही नहीं थी तो यकीन करो और प्रयास करते रहोगे तो अर्जुनास को लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। चले आगे, और मंजिल मिल गई, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। डन, डन है एकदम, बहुत बढ़िया। कह रहा है सर बातों बातों में प्रमोशन भी कर दिया। अरे यार खतरनाक हो तुम लोग, बहुत ही खतरनाक हो। चलें आगे, चला जाए। अब एक बहुत बढ़िया सवाल है, जो बात अभी तक आप जानते थे उस बात को यहां पर वो बात फेल हो जाती है। मैंने आपको बोला था कि 3 मेंबर में एक्सपांसन सिर्फ तभी होता है जब यहां पर कोई ग्रुप लगा हो, लेकिन ये ऐसा सवाल है जिसमें यहां पर ग्रुप नहीं है। देखो साइक्लोप्रोपेन में यहां पर इस जगह पर ग्रुप नहीं है, इस जगह पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा, जी ग्रुप। जी ग्रुप कौन सा था, मिथाइल और लोन पेयर वाला है ना, OH वगैरह, तभी एक्सपांसन होता है। लेकिन यहां पर इस जगह पर डांसिंग रेजोनेंस होते हुए भी इसके बाद एक्सपांसन हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। H+ आएगा, वही प्रोटोनेशन होगा, इसको उड़ा देंगे, ऐसा दिखेगा। यहां प्लस। अब नॉर्मल कंडीशन में तो इसका एक्सपांसन नहीं होना चाहिए था, आप जानते हो पहले से, है ना। आप बोलोगे सर ये तो डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल है, और आपने तो हमें यह सिखाया था कि अगर यहां पर कोई मिथाइल होता या OH होता तो एक्सपांड करते हैं।
लेकिन इस केस में एक्सपांशन हो जाता है, भले यहां पर मिथाइल और OH ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो एरोमेटिक बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट एरोमेटिक बन जाता है, इसलिए ये रिंग एक्सपांशन कर लेता है। ठीक, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, ऐसा दिखेगा। ऐसा, इसको अच्छे से लिखोगे, 1 2 3 4 की रिंग बन गई। अगर मैं इस कार्बन को प्लस देता हूं, उसके पास वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है? CH2OH, और उसके पास वाले कार्बन पर अगेन CH2OH। ऐसा देखो, ये बनेगा, और जैसे ये बना, जैसे ये बना, ये क्या करेगा? ये प्लस है, एक ये अल्फा, एक ये अल्फा, कहां से डबल बॉन्ड आ जाएगा? इधर या इधर, बना के देख लेते हैं। अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड बनाया तो ऐसा नजर आने वाला है, ठीक, और मैंने अगर यहां पर बनाया तो ऐसा आने वाला है। सही है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है चेक कर लेंगे। इसको पकड़ा, 2 और 1 3 और 2 5 अल्फा H। इसको पकड़ा तो 1 और 1 2 अल्फा H। तो ये वाला स्टेबल है, लेकिन रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं। अभी तो हम यहां तक पहुंचे कि हम क्या करेंगे, ये वाला बनाएंगे, है ना। रिएक्शन अभी रुकी नहीं, अगले पेज में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, अगले स्लाइड में। इसके आगे फिर से वही होगा, OH हटेगा, प्लस आएगा, रिंग एक्सपांशन होगा, 5 की रिंग जाएगी और फिर 6 की रिंग जाएगी, यानी फाइनली बेंजीन बन जाएगा, है ना। ठीक है, और एक बच्चा ये भी कह रहा है कि सर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। चेक कर लेते बेटा, रुको 1 मिनट, चेक कर लेते हैं हाइड्राइड शिफ्ट का। एक हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में बोल रहा है बच्चा, देख लेते हैं। मैंने चेक नहीं किया, चेक कर लेते हैं। फिर से देखो, OH हटा, प्लस आया, रिंग एक्सपांशन करी, ये बना, ठीक, ऐसा पहुंचा। हाइड्राइड शिफ्ट का एक बच्चा कह रहा है, चेक कर लेते हैं। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं तो इधर से उधर तो जाओगे नहीं, क्योंकि सेम बन जाएगा। इधर सोच सकते हैं, आओ करा के देख लेते हैं। अगर मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो ऐसा दिखेगा, यहां प्लस आएगा। चेक कर लो जरा, इसके कितने अल्फा H थे? इस वाले कार्बन के 1 और 2, यहां 3 अल्फा H थे, है ना। और इस वाले के 2 और 1 3 और 2 5। यस, एकदम सही करो बेटा, बहुत बढ़िया, सही सोचा आपने, क्या बात है, मेरी आंखों से निकल गया, आपने सोच लिया, बहुत बढ़िया, यही चाहता हूं मैं। 5 अल्फा H यानी कि स्टेबल हो गया अब ये, 5 अल्फा H यानी कि स्टेबल हो गया अब ये। यस, हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहां से, है ना, क्योंकि इसके 3 थे, उसके 5 थे। अब अगर ये स्टेबल हो गया तो यहीं पर क्या बनेगा? अभी 1 अल्फा ये, 1 अल्फा ये, 1 अल्फा ये, अब इस प्लस के 3 3 अल्फा हो गए, है ना। तो ऐसा दिखेगा, यहां OH, इधर डबल, एक ऐसा दिखेगा, एक इधर एक इधर। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है ना, अभी और एक्सपांशन होगा, अभी 2 OH और है ना। CH2OH और CH2OH, एक डबल ऊपर इधर और एक बाहर की तरफ, 3 आएंगे ये। ऐसा डन। अब तुम देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। बेहतरीन सवाल चल रहा है एकदम, है ना। इसको पकड़ा, 2 और 2, 2 और 2, 2 2 2 2 8 अल्फा H। इसको पकड़ा, 2 और 1 3 और 2 5 अल्फा H। इसको पकड़ा,
2 और 1 3 अल्फा एच। कौन सा ले जाएंगे? ये वाला। अभी तक ये वाला मेजर है, लेकिन अभी रिएक्शन रुकेगी नहीं, अगले पेज में यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सवाल को अगर हम देखें, देखने से ऐसा लगता है कि सर रीअरेंजमेंट यानी कि रिंग एक्सपांशन नहीं होनी चाहिए। 3 OH लगे हैं, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं कि भैया बेंजीन की तरफ तुम जाओ। इस टाइप के सवाल तुमने आगे कर रखे ना, पीछे कर रखे ना। तो 3 OH लगे हैं, इसका मतलब कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट करा के अगर मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, इसका मतलब हम वो बनाते हैं, है ना। तो अभी तक तुम कहां पहुंचे? इधर तक पहुंचे हो। ठीक है। अब इस OH को हटाकर प्लस लगाकर रीअरेंजमेंट करा के देख लेंगे, आगे चल लेंगे, है ना। डन एकदम। लास्ट क्वेश्चन में भी हाइड्राइड से छूट गई थी क्या? देख लेते हैं। सही कह रहा है बच्चा। यस यू आर राइट। इधर मैंने इस प्लस का डायरेक्ट बना दिया। अल्किन तो खैर यही बनेगी, यही बनेगी, लेकिन एक स्टेप और ऐड हो जाएगा यहां पर, कर देता हूं मैं। सही कह रहा है। हाइड्राइड शिफ्ट यहां भी दिमाग से निकल गई। हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कैटायन यहां बनेगा, OH यहां बनेगा, और अल्कीन यही बनेगी खैर, लेकिन एक स्टेप यहां भी बढ़ाएंगे आप, है ना। एकदम सही कॉन्सेप्ट से चलेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, प्लस बनेगा, बनेगी यही, क्यों? इस प्लस का ये अल्फा हो जाएगा। फाइनली बनना यही है, बस हाइड्राइड शिफ्ट ऐड कर लो। पिछले सवाल में भी ऐड कर लो भाई, हाइड्राइड शिफ्ट छूट गई थी। करो जरा एक बार। हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, प्लस बनाएंगे, उसके बाद फिर वो अल्कीन बनाएंगे। एक बच्चा कह रहा इस साइड क्यों नहीं कराई, करा के देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अगर कोई बोलता सर नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो इधर, अगर मैं इधर से हाइड्राइड शिफ्ट करवाता तो ऐसा दिखता, यहां प्लस बनता और ऐसा दिखता। तो ये वाली हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इस वाले का पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस आ रहा है ना, इसलिए हम ये वाली नहीं लेंगे। पिछले वाले में कार्बोकेटाइन पॉजिटिव जो है वो रेजोनेंस के साथ आ रहा है। डन एकदम। रेजोनेंस आ गया ना यहां पर, इसलिए हमने ये करा है। हाँ चलो इस वाले सवाल पर वापस आते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कहां तक? इधर तक। उठा लें इसको, ये नोट कर लिया था, इसको लिख लो पहले एक बार अच्छे से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अब मैं जो प्रोडक्ट बना चुका हूं उसके बाद उसका रीअरेंजमेंट, मतलब फिर से एक बार और रिएक्शन होगी। 3 बार रिएक्शन है बेटा इस सवाल में, 3 बार रिएक्शन है इस सवाल में, है ना। डन है। अब देखना जरा, अब मैंने ये उठाया, ध्यान से देखना जरा, मैं उठा लूं जरा उसको। अब मैंने ये उठाया, OH
OH। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा H प्लस के साथ इसका जो लोन पेयर है वो H प्लस ले लेगा, मतलब वही प्रोटोनेशन करा के पानी निकाल देंगे। या एक काम करो, इतना लंबा क्यों जा रहे हो, प्रोटोनेशन कराकर पानी निकाल दो ना सीधे यार बेटा। ऐसा 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 देखो, और ये है ऐसा। ठीक, अब प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस, वो सॉरी चार की रिंग, उसके बाहर कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपांसन होगी, ये यहां आएगा बॉन्ड। 1 2 को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस दे दो, यहां डबल है, OH यहां लगाया है, और इधर से ये 1 2 बॉन्ड तोड़ा, 2 को प्लस से जोड़ा ऐसा, और 1 को प्लस दे दिया, ऐसा दिखेगा। और ये तो डबल बॉन्ड पे प्लस आ गया भाई, ओहो। नहीं 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 नहीं, बेंजीन कैसे बनेगी फिर? ना कुछ तो गड़बड़ हो गई भाई। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो 5 की रिंग है और डबल बॉन्ड अगर यहां है, इस पे प्लस आ गया, ये तो भाई साहब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है कि ये अल्कीन हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड पे प्लस आ रहा है, क्योंकि हमें कॉन्जुगेशन बनाना है। और अगर मुझे कॉन्जुगेशन बनाना है तो इंटरमीडिएट जो है अल्कीन ऊपर वाली लेकर कॉन्जुगेशन बनेगा। यस, इसका मतलब ये अल्कीन नहीं ले सकते, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन डबल पे आ रहा है। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? मुझे ही नहीं पता चला, तुम्हें कैसे चले? तो बना के देखोगे, जो मैंने किया वही तुम कर रहे होगे, है ना। इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया, तो दूसरा वाला अल्कीन लेके चलना पड़ेगा। यस, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो दूसरा वाला अल्कीन लेके चलोगे, और दूसरा वाला अल्कीन जब लेके चलोगे, ये वाला लोगे भाई, इससे क्या होगा, आगे बढ़ोगे भाई। हमें तो फाइनली प्रोडक्ट को स्टेबल करना है ना। तो इस वाले को जब तुम पकड़ोगे, इस वाले को उठा के देखो, इससे सोचोगे, यहां OH आया, यहां OH आया, प्रोटोनेशन कराओगे, पानी निकालोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, ऐसा 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 OH। ठीक है, यहां प्लस, यस, यहां पर रिंग एक्सपांसन लग जाएगा, है ना। हमें तो रिंग एक्सपांड करानी ना, 4 से तो 5 में इससे जा सकते हो ना। तो ये 1 है, ये 2 है, यहां गए, ऐसा ऐसा डबल OH, और ये प्लस, यस, ये बन सकता है। ठीक है, यहां भी कार्बन है ना, ये बन सकता, क्यों? क्योंकि इससे जो अल्कीन बनेगी वो रेजोनेंस में आ जाएगी, है ना। देखो, इससे जो अल्कीन बनेगी वो रेजोनेंस में आ जाएगी, और अगर इससे जो अल्कीन बनेगी वो रेजोनेंस में आएगी तो क्या होगा देखना। पहले इसको अच्छे से लिख लूं मैं। इसको अगर मैंने अच्छे से लिखा तो 5 में चले गए, तुम कहां चले गए? 5 में चले गए। 5 की रिंग में प्लस के साथ सिंगल डबल है, तो अगर मैं यहां डबल लगाता हूं, इसके पास में ऐसा है OH, ठीक, और ये प्लस डबल बॉन्ड यहां बनाएगा तो ऐसा दिखेगा। देखना क्या कह रहे हो, रेजोनेंस इन फर्स्ट। देख लेते हैं अभी, रुको, ये बन गया, ये बन गया। अब आगे चलेंगे अपन, ठीक है, देखते जाना अभी, है ना। हमें तो एक्सपांड कराना, 4 से 5 में आ गए। अगर मैं 5 से 6 में जाना चाहूं तो क्या मैं इससे जा सकता हूं? पॉसिबिलिटी देखो, प्रोटोनेशन कराया, पानी निकाला, ऐसे आए, यहां डबल, इधर आए, पानी निकल गया तो यहां प्लस, और इसका रिंग एक्सपांसन नहीं हो सकता। तो अभी आ रहा हूं मैं, जो सोच रहे हैं ना सर फर्स्ट वाले में रेजोनेंस, बताऊंगा अभी, रुको। इसका रिंग एक्सपांसन नहीं हो सकता, देखो, इस प्लस का रिंग एक्सपांसन नहीं हो सकता, करा के देख लेते हैं। अगर मैंने रिंग एक्सपांसन कराया तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। डबल बॉन्ड वाला तो नहीं लोगे, सिंगल वाला ही लोगे। इसको यहां शिफ्ट कराओगे, देखो, ऐसा और ऐसा, यहां डबल और यहां डबल, देखो, और 1 पे प्लस लगाओगे, यहां प्लस। अच्छे से लिखोगे तो 6 की रिंग बनेगी,
6 की रिंग बनेगी, डबल यहां है कॉन्जुगेशन में, नहीं कॉन्जुगेशन नहीं, डबल यहां है तो 2 सिंगल आएंगे, 2 सिंगल आएंगे, फिर डबल यहां आएगा, यहां प्लस आएगा, और ये अगेन हाईली अनस्टेबल। इसका मतलब दूसरी वाली भी नहीं ले सकते। पूरा डिटेल में बता रहा हूं मैं, है ना। अगर तुम ये लेके चलते तो हाईली अनस्टेबल आ रहा था, ये लेके चलते तो 4 से 5 में आ जाते, लेकिन 5 के बाद हाईली अनस्टेबल आ जाता। अब चलते हैं फर्स्ट वाले पे, सुनना ध्यान से। जो बच्चे कह रहे हैं सर फर्स्ट वाले में आपने यहां पर ये क्यों लेके नहीं चले, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाला क्यों लेकर नहीं चले, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन तो यहां पर जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं सर इसका कार्बोकेटाइन तो यहां हाइड्राइड शिफ्ट आपको कराना चाहिए था, क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जाती। आइए वो करा के देख लेते हैं। जो बच्चे ये सोच रहे थे सर आपने यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं कराया, यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं कराया, अगर मैं यहां हाइड्राइड शिफ्ट कराता, सुनना सुनना जरा, अगर मैं यहां हाइड्राइड शिफ्ट कराता तो ऐसा दिखता, ऐसा दिखता, सही बात है। और आप बोलते सर यहां तो बैक बॉन्डिंग हो जाती, यहां बैक बॉन्डिंग हो जाती, और जैसे ही बैक बॉन्डिंग होती तो ऐसा आ जाता, ये एच हटा देते, यहां ऐसा आ जाता। यही सोच रहे थे आप, लेकिन फिर से 4 की ही रिंग रही है, फिर से ही 4 की रिंग रही, देखो 4 मेंबर्ड ही रहा ना ये। इसका मतलब ये है कि जो कार्बोकेटाइन तुम बनाओगे उसकी जो अल्कीन बने वो ऐसी बने कि रिंग एक्सपांसन के बाद डबल बॉन्ड पर प्लस ना आए ना, रिंग एक्सपांसन के बाद डबल बॉन्ड पर प्लस ना आए। क्यों, क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि सर मैं तो हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा, प्लस को यहां ले जाऊंगा, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर देगा, ये बन जाएगा, लेकिन रिंग तो 4 की रही, तो इसका मतलब ये सब कहानी गलत है। क्यों, ये ना हम ये अल्कीन ले सकते, ना ये। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अल्कीन ऐसी लेनी पड़ेगी जो इंटरमीडिएट जो उसका बन रहा हो वो भले ही लेस स्टेबल हो, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट, देखो इतना तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि बेंजीन बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 OH वाला तुम कर चुके हो, तो फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन की तरफ जाए ताकि एरोमेटिसिटी से स्टेबल हो जाए, है ना। तो ये सारी की सारी कहानी सारी गलत है, लेकिन हमने करके देखा, क्यों, हम सीधे कॉन्सेप्ट से चले, कैसे, कार्बोकेटाइन बनाया, फिर हमने रिंग एक्सपांसन कराया, फिर हमने अल्कीन की पॉसिबिलिटीज देखी, सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, अगर ये लेते तो क्या बनता, ये लेते तो क्या बनता, इसके साथ क्या हो गया, है ना, सारी चीजें हमने देखी। अब सुनना मेरी बात फाइनल, ठीक है, ये कोई भी बातें आपको मतलब लिख रहे हो तो अच्छी बात है, अब मेरी बात सुनना, मैं फाइनल अब इसका बता रहा हूं। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता दी कि कहां कहां से कैसी कैसी चीजें यहां गड़बड़ हो सकती हैं। अब आइए जरा ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करूंगा, प्रोटोनेशन कराऊंगा। मैंने प्रोटोनेशन कराया, पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ये आप जानते हो, सही बात है। और जैसे ही मैंने ये कार्बोकेटाइन बनाया, आपने रिंग एक्सपांसन बोल दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर बेंजीन बनने की पॉसिबिलिटी है, क्यों, कार्बोकेटाइन बनकर 3 OH है, 3 डबल बॉन्ड आएंगे तो और रिंग में एक्सपांड हो जाएंगे वो, तो ऐसा ऐसा ऐसा, सॉरी ऐसा ऐसा, ये और ये प्लस यहां लगा दूं, अच्छे से लिखोगे तो 4 की रिंग, और 4 की रिंग जो बनेगी वो ऐसी दिखेगी, और प्लस चार्ज कहां आएगा, इस जगह पर देखो। अब मैं इसकी अल्कीन यहां नहीं बना सकता, मैं इसकी अल्कीन बनाऊंगा इस तरफ, इधर। क्यों बनाऊंगा मैं इसकी अल्कीन, क्योंकि मैं जब ये बनाऊंगा तो रिंग एक्सपांसन के बाद जब मैं अगली बार स्टेप करा रहा होऊंगा तो उसके बाद जो अल्कीन है उस पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। देखो करा के देख लो ना, अगर मैं इसके बाद प्रोटोनेट करा के ये निकालता हूं, यहां प्लस आएगा, देखना, और ये इसके बाद कर चुके हो तुम, और जैसे ही मैंने ये कराया तो यहां प्लस आया। अब देखो, अब देखना जरा, जैसे ही मैं इसका रिंग एक्सपांसन कराऊंगा तो रिंग एक्सपांसन के बाद प्लस चार्ज डबल बॉन्ड पे नहीं आएगा, देखो ये 1 ये 2, देखना मैं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कराऊंगा, देखते जाना भाई, ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 OH, ये बॉन्ड यहां है और ये यहां है और ये आएगा इधर से, ठीक, तो 1 पर क्या आ जाएगा, प्लस, देखो डबल बॉन्ड पे प्लस नहीं आया है, और इसको अच्छे से लिखोगे बेटा 5 की रिंग बन जाएगी, ठीक, ये है ऐसा ऐसा OH, ठीक है, और
और मैं डबल यहां लगा दूंगा, तो डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो इस कार्बन पर CH2H लगा है, इस कार्बन पर CH2H लगा है, फिर सिंगल है, सिंगल है, फिर डबल है, डबल है, फिर सिंगल है, सिंगल है, फिर डबल आ जाएगा। और अब इसके बाद दोबारा से जब रिएक्शन कराओगे, अब तो आप जानते हो, तो H+ आएगा, वही प्रोटोनेशन कराएगा, ये निकला कार्बोकेटाइन यहां बना, और फिर रिंग एक्सपांशन के बाद डबल बॉन्ड पर प्लस नहीं आएगा। क्यों? पीछे पॉसिबिलिटीज हम चेक कर चुके हैं, देखो जरा, ये प्लस है, ये 1 है, ये 2 है, इसको यहां शिफ्ट कर देंगे, ऐसा 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 ऐसा, और ये देखो, डबल सिंगल डबल ऐसा है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, 1 पे प्लस आ गया, अच्छे से लिखेंगे, 5 से 6 में चले गए, डबल डबल ऐसा, और यहां प्लस है, और ये हीट होने के बाद आपको दे देगा फाइनली बेंजीन। तो देखो फाइनल क्या हुआ, 6 की रिंग भी बन गई और स्टेबिलिटी भी आ गई। क्लियर है एकदम? नोट कर लो एक बार, 6 की रिंग बन गई और स्टेबिलिटी भी आ गई। समझे बात को? कितना खतरनाक सवाल था ये। अपन ने सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली, हाइड्राइड शिफ्ट करा के देख लिया, हमने बैक बॉन्डिंग तक भी पहुंच गए, लेकिन उसमें रिंग 4 मेंबर ही बन रही थी। तो इसलिए हमने ये अल्कीन लेकर फिर रिंग एक्सपांशन कराया, ताकि रिंग एक्सपांशन के बाद सिंगल बॉन्ड पर ही प्लस रहे, ताकि रिंग भी एक्सपांड हो जाए और सिंगल बॉन्ड पे प्लस रहेगा। हो गया रिंग एक्सपांशन, फिर हमने अल्कीन बनाए, फिर अगेन हमने सोचा कि फिर से एक्सपांशन कराएंगे और सिंगल बॉन्ड पे प्लस आएगा आफ्टर एक्सपांशन, इसलिए ऐसा बनेगा। तो फाइनल ये है आपका एकदम, है ना? नोट कर लो। सही था एकदम धुआंधार, समझे बात को? सही था सवाल एकदम, दिमाग के धागे टाइट हो गए होंगे तुम्हारे। तो सारी जो पॉसिबिलिटीज थी, आपने देखा होगा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हुए जो आपने अवॉइड किए, जो आप लगाया करते थे, इसलिए स्पेशल टाइप का सवाल था ये, इसलिए मैंने स्टार लगा रखा था। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगी भाई। पहले कार्बो के टाइम, पहली बात तो एक्सपांशन होना नहीं चाहिए था, पहली बात तो इस सवाल में एक्सपांशन होना नहीं चाहिए था। क्यों? 3 की रिंग में नॉर्मल एक्सपांशन होता नहीं है, और अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि रिंग एक्सपांशन के बाद जो रिंग बन रही है वो एरोमेटिक बन रही है, इसलिए ये तीनों OH सपोर्ट करेंगे उस चीज को। अगर एक भी OH नहीं होता तो ये काम भी नहीं होता। अगर मैं इस सवाल में ये हटा देता, ऐसा लिख देता, तो एक्सपांशन नहीं कराते सवाल में, फिर बिना एक्सपांशन के जो आता वही आता। 3 OH थे, 6 कार्बन थे, पॉसिबिलिटी थी कि रिंग बन जाए, एक्सपांड होकर बेंजीन बन जाए, क्योंकि इस टाइप के हमने सवाल कर रखे। देखो जो ये सवाल यहां से, ये वाला हमने कर रखा था, इसके आगे का हमने कर रखा था। और डांसिंग रेजोनेंस यूजुअली स्टेबल रहता है, एक्सपांड नहीं होता है, लेकिन ये अलग टाइप का सवाल है, करा दिया मैंने, है ना? नोट कर लो इसको। 1 मिनट का समय दे रहा हूं पूरा लिखने के लिए। डन? लिख लो, घर पे जब रिवीजन करो ना, एक बार इस सवाल को फिर देख लेना। आप ये समझे कि सवाल में ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ये सारी बातें डिनाई कर रहा है। पहली बात डिनाई करने वाली क्या थी, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट को ये अवॉइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? होना चाहिए था, जबकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल आ रहा था, होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों? मैंने पीछे बता दिया, अगर वैसा करते तो क्या होता, पूरा डिटेल में बता चुका हूं मैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पर चलते हैं। सर आप बोलोगे अभी पढ़ा तो दिया, आप दोबारा से पढ़ो। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाया E2 मैकेनिज्म, अभी तुमने E1 से पढ़ा,
वाया E2 मैकेनिज्म, है ना। और E2 मैकेनिज्म कहां कहां लगती है, रिएजेंट याद होने चाहिए, डायरेक्ट आप कर ही लोगे सवाल, कैसे करवाऊंगा ना मैं। रिएजेंट्स जो आप यूज करोगे वो क्या यूज कर सकते हो, पहला Al2O3 के साथ हीटिंग, दूसरा P2O5 के साथ हीटिंग, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है पानी निकाल लेते हैं, है ना। तीसरा POCl3 के साथ हीटिंग, ठीक। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप लोगे तो E2 मैकेनिज्म होगी। ये सेम वही रिएक्शन है जो अल्काइल हैलाइड की किसके साथ होती थी, एल्कोहलिक KOH। तो क्या लिखूंगा मैं, सेम एज RX एल्कोहलिक, KOH अल्कीन बनाते हो, बस यहां पर RX ना लेके आपको ROH दिखेगा और एल्कोहल KOH ना देकर आपको ये दिखेगा। तो सेम एज ये, मतलब जो कहानियां यहां थी वही सारी कहानियां यहां पर होने वाली हैं। मैं आपको एक बता देता हूं, यहां पर क्या होगा, ROH क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ये इनमें से कोई भी रिएजेंट मिल जाएगा। मान लो आपको मिल गया P2O5, इसके साथ हीट करा रहे हो, क्या करोगे, पानी निकाल दोगे, यहां पर अल्कीन बना दोगे, पानी निकाल दोगे E2 मैकेनिज्म से। कैसे निकालोगे, एक सवाल करके दिखा देता हूं तो समझ जाओगे। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, चलिए भाई बताएं, P2O5 के साथ हीट करा रहे हो, चलिए इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, कैसे करोगे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक ये बीटा और एक ये बीटा, यही करते थे आप इस वाली रिएक्शन में। अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बना देंगे, एक अल्कीन यहां बनेगी और एक अल्कीन यहां बनेगी। मेजर कौन सी हो जाएगी, ये वाली, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट E2 मैकेनिज्म में। ये क्या हो जाएगी, माइनर। सिंपल है एकदम, नोट कर लो फिर सवाल करवा देता हूं। जो पानी निकला वो क्या करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेगा पानी, जैसे P2O5 में पानी लेकर H3PO4 बना लेगा। बाई प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है ना, नोट कर लो, बाई प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है। लिख लो तो बता देना। दे दूं सवाल, बोल दो बेटा। चले, आइए जरा, सॉरी ये नहीं, ये तो रॉन्ग टाइप हो गया, यहीं दे देता हूं। चलो भाई क्वेश्चन कर लो। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आया ये, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं करना यार, फटाफट से आंसर निकालेंगे, क्या बनेगा इसका। फटाफट से आंसर निकालेंगे, चलिए। एक बन नहीं रहा है तो अच्छी बात है, एक से ज्यादा बन रहे हैं तो मेजर चेक कर लेना।
दोनों कर लो तो बता देना। हो गया? दोनों डन? क्या बात कर रहे हो, वाह यार। क्या करने वाले हो बेटे, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, एक ही बीटा है, एक ही अल्कीन बनेगी, बहुत बढ़िया काम हो गया। डन 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 डन, है ना। इधर देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक ये बेटा, एक ये बेटा, कहीं भी एक साइड बना दो, सॉरी दोनों साइड बना, ये तो दोनों अलग अलग, इसमें दोनों साइड बना दो और स्टेबिलिटी चेक कर लेना। स्टेबिलिटी चेक कर लो, यस सर। कैसे? ऐसे 3 और 1 4 अल्फा एच, यहां पर 2 अल्फा एच, ठीक है। स्टेबिलिटी वाला ज्यादा अल्फा एच वाला मेजर, और बेटा ये होगा माइनर। क्या बात है, डन, बहुत सही, मैच कर गया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक अगेन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। सर ये तो आप 2 बार पढ़ा चुके हो, एक E1 वाला पढ़ा चुके हो, एक E2 वाला पढ़ा चुके हो, आओ जरा एक और पढ़ लेते हैं, वाया E1 सीवी, वाया E1 सीवी मैकेनिज्म। और E1 सीवी मैकेनिज्म लगती है कहां पर, ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना होगा, THO2 में, थोरियम का जो ऑक्साइड है ये, THO2 के साथ हीटिंग दे देंगे तो E1 सीवी मैकेनिज्म लगती है इसमें। और E1 सीवी क्या करता है, आइए देखते हैं। मान लो ये लिखा है और ऐसा लिखा है, THO2 के साथ हीटिंग, तो क्या करोगे बताओ। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक ये बीटा, एक ये बीटा, इन दोनों बीटा पर नेगेटिव बना के सोचेंगे, H+ हटा के, है ना। बताओ इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज है, इंडिविजुअली सोचना। ये मोर स्टेबल है, 1 डिग्री एनायन है ना, और अगर ये मोर स्टेबल है तो यही बनाएंगे। और इस एनायन को बॉन्ड में कन्वर्ट करके, भाई लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, और ये OH निकल जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन माइनर बनेगा। हमें क्या लिखना, मेजर, ये मेजर लिखोगे। और अगर तुम ये वाला एनायन ले लेते, तो ये एनायन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर इसको निकालता, तो ये बनता और ये हो जाता माइनर, ठीक है। तो मोर स्टेबल एनायन विल डिसाइड ऑन मेजर प्रोडक्ट इन इवन सीवी मैकेनिज्म, है ना। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल देता हूं, करके बताना। एनायन स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड हुआ, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बेटा याद करो, +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डन 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 डन, लिख लो तो बताना, लिख लो तो बताना। अल्कीन की स्टेबिलिटी से डिसाइड नहीं होता, कई बच्चे कह रहे हैं सर ये मेजर होना चाहिए, अरे नहीं, E1 सीवी में कार्ब एनायन स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है ना। चलिए भाई, अब मैं आपको देता हूं सवाल। अच्छा एक रिएजेंट और लिख लो, अभी जस्ट याद आया मुझे,
KHSO4 यहां E1 में लिख लो। कहां गया? इधर E1 में एक रिएजेंट और ऐड कर लो। अगर KHSO4 है वो भी E1 देता है ना, ये भी H प्लस देता है, ध्यान रखना अगर कभी आपको दिखता है तो ये ऐड कर लेना KHSO4। आओ जरा मैं सवाल करवा दूं आपको। जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। ध्यान से करिएगा, ठीक है। और आज की डीपीपी में ना बहुत सारे सवाल हैं बेटा, काफी क्वेश्चन है, लगभग 40-45 सवाल की डीपीपी आज आपके पास आ रही है ना, तो उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो चलिए आपके सामने आ रहा है ये, संभाल लेना एकदम। चलिए पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, ए बनाएंगे, ठीक है। पानी के साथ कराएंगे, ध्यान रखना, ए बनाएंगे। ए की रिएक्शन कराएंगे KHSO4 के साथ, बी बनाएंगे। और ए की रिएक्शन कराएंगे THO2 के साथ, सी बनाएंगे, है ना। बी का कराएंगे HBr पर ऑक्साइड, डी बनाएंगे। और इसका कराएंगे HCl पर ऑक्साइड, ई बनाएंगे, है ना। और सी का कराएंगे, मेजर मेजर लिखते हैं अपन, है ना। अगेन HBr पर ऑक्साइड, एफ बनाएंगे। और ये जो एफ है वो बन रहा है रेड फास्फोरस प्लस Br2 जी से। मजा आ जाएगा सवाल में ना, रेड फास्फोरस जी से, है ना। और जी की रिएक्शन आप HBO करवा रहे हो, H बनाना है। और H का कराओगे OMDM, आई बनेगा। और ये जो जी बन रहा है ये बन रहा है LAH ऑफ जे से। करो जरा, करो जरा टिराई करो, टिराई करो टिराई। अच्छा ए तो बना लिया होगा अब तक आपने जिंदगी में, ए बन गया, बढ़िया। फिर भी आओ, फिर सी आओ, बढ़िया आओ, ये आओ, आओ जी आओ। ABCDEFGHI JKLM NOPQRST THO2 H2O। बोलो भाई, क्या लग रहा है? ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला।
अथर्व ने तो पूरी एबीसीडी लिख दी। बोले 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 बोले। चलो मैं स्टार्ट तो करवा देता हूं, देख के डरना थोड़ी है भाई। ये क्या करेगा, SN1 Br हटाएगा, प्लस बनाएगा, यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, और शिफ्टिंग होने के बाद आपको कार्बोकेटायन ऐसा दिखेगा। पानी आएगा, यहां OH लग जाएगा, बस यहां पर लगा देंगे OH। ठीक है, ये आएगा A। अब ये जब जब KHSO4 लोगे तो E1 मैकेनिज्म लगाएगा, ये OH हटाकर कार्बोकेटाइन बना देगा ऐसा, यहां प्लस इसी जगह, और अल्कीन स्टेबल बना देगा यहां पर इधर। अब HBr परऑक्साइड क्या कर देगा, एंटी मार, क्या मार, एंटी मार। और अगर एंटी मार करवाओगे तो ऐसा दिखेगा। डन, ठीक। THO2 क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और बीटा, इन दोनों में से कोई एक ले लो। मान लो ये ले लिया आपने, आप ये वाला नहीं ले रहे हो, क्यों, क्योंकि कार्ब एनायन स्टेबल बना, देखो एक ये बीटा है, एक ये बीटा है, ये दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक ले लिया, एक ये ले लिया। अब यहां एनायन और यहां एनायन बना के सोचोगे 1 डिग्री है, यहां से बनेगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा इस जगह पर, ऐसा दिखेगा। ठीक अच्छे, हाँ। अब क्या करोगे, HBr परऑक्साइड करोगे तो HBr परऑक्साइड अगेन एंटी मार देगा, तो एंटी मार लगाओगे तो ऐसा 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 ऐसा, यहां पर लग जाएगा, एंटी मार लगाओगे तो यहां पर Br आ जाएगा, एंटी मार कोवनिकॉव। क्यों भाई, सही है। अब रेड फॉस्फोरस Br2 जो है वो यहां Br ला रहा है, इसका मतलब यहां OH रहा होगा किसी जमाने में, 400 साल 500 साल पुरानी जमाने में। देखो अगर यहां Br2 रेड फॉस्फोरस है ना, तो 300 साल पहले ये एल्कोहल रहा होगा, है ना, तभी यहां पर Br आ रहा है। क्या बात है, देखते जाना। अब ये किसके HBO से बना होगा, HBO में पानी का एडिशन एंटी मार, ये जो आप जानते हो, पानी का एडिशन एंटी मार, तो 750 साल पहले H क्या रहा होगा बताओ, 750 साल पहले H क्या रहा होगा बताओ, H रहा होगा यहां पर डबल बॉन्ड, तभी तो एंटी मारा होगा उसने। इसका मतलब H वाला और आपका C और H सेम है, ठीक है। अब इसका OMDM बनाना है तो बताओ 300 साल बाद क्या बनेगा, बोलो, OMDM बनाना है, इसका मतलब पानी का एडिशन कराएंगे, और पानी का एडिशन कराओगे मार्कोवनिकॉव लगाओगे, हाँ मार्कोवनिकॉव लगाओगे तो ऐसा दिखेगा, यहां OH, इसका मतलब अय्या और A सेम है, ठीक है, अय्या और A सेम है, ठीक है। और कुछ बचा क्या जीवन में, अच्छा जी जो ये बनाया है ये J के LAH से बनाया है ना, J का LAH कराया होगा, तो 550 साल पहले क्या कराया होगा इसका, LAH, है ना, तो यहां पर एल्डिहाइड रहा होगा। अच्छा यहां मैं लिख देता हूं एल्डिहाइड, है ना, नहीं तो कोई भी ले सकते हैं ऐसे, J के बारे में इंफॉर्मेशन है, एल्डिहाइड, है ना, तो मैं ये एल्डिहाइड लेके चल रहा हूं, नहीं तो कोई यहां पर एस्टर वगैरह भी ले सकता था, है ना, तो मैं एल्डिहाइड लिख देता हूं, तो इसका एल्डिहाइड ये रहा। जब तुमने इसका पाई बॉन्ड ब्रेक किया होगा HH से तो ये बना होगा, ठीक है, क्लियर है। अब कौन सा बच गया जीवन में, क्या बचा है, ये बचा है C से E, ध्यान से देखना, HCl परऑक्साइड, HCl भाई HCl में तो परऑक्साइड काम ही नहीं करता, HCl में परऑक्साइड काम ही नहीं करता है, कार्बोकेटाइन से चलोगे तो जब ये H+ के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसा दिखेगा, देखो यहां पॉजिटिव, और जैसे यहां पॉजिटिव आया तो Cl नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा कोई रीअरेंजमेंट तो होने वाला नहीं है, ऐसा दिखेगा, सही है।
डन। चेक कर लो एक बार और बताओ कितने लोगों के सारे सही थे, बोलो कितने लोगों के सारे सही थे। सारे सही हैं, क्या बात कर रहे हो, वाह यार। तो आपको 102 साल बाद मिलेगा एक पुरस्कार, तैयार रहना है ना। डन। सारे सही हैं ऑलमोस्ट। चलो भाई नोट कर लो जरा इसको, जिसको लिखना है, जो भी नोट करना चाहे लिख ले इसको। डन है मामला। चलो भाई, जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच। आप लोग यहां पर आए, आज आपको होमवर्क नहीं दे रहे क्योंकि डीपीपी में ही 45 सवाल है, ठीक है। तो आप लोग डीपीपी पूरी अच्छे से सॉल्व करें और रिवीजन करें, ठीक है। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें। क्लियर एकदम। चला जाए फिर। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय। ना तुम जानो ना हम